दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास बात करनी है आप सबसे। जयपुर CSE 056 की 39,965 रसीदें हम तक पहुंच चुकी है और भी पहुंची है। इतनी मैंने चेक की है, उनमें से इतनी रसीदों का गैप मेरे पास आ चुका है और भी बहुत सारी रसीदें हैं, वो मैं चेक कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ये ज़्यादा ना तो 70-80 हज़ार रसीदों के आंकड़े को पार कर जाएगा, क्योंकि अभी रसीदें बहुत हैं। जयपुर के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। पहले पहले नहीं थे, जब हम लोगों ने अन्य CSE के SP कलेक्टर के यहाँ पर सूचना दी थी कि 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा जो है वो जीरो चैनल वाला बोल रहा है आतंकवादियों को गया। तो मैंने ये रसीदें इकट्ठा की है और सभी जयपुर CSE के बंदों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी सभी रसीदें, अपने बॉन्ड चेक करें, जिसमें 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 लिखा है। उन सभी रसीदों की फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9829156099। क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशान किया इन लोगों ने, और मामला अब देश हित के लिए आ गया है, देश की सुरक्षा के लिए आ गया है। और जीरो चैनल वाला कह रहा है कि ये पैसा आतंकवादियों को गया है। तो हम लोगों ने ना तो पैसा आतंकवादियों को देने के लिए दिया था और ना ही इन कुत्तों को अपने नाम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिया था। हमने पैसा PSL को दिया था ज़मीन खरीदने के लिए। PSL ज़मीन खरीदती थी और उसको विकसित करके, उस पर इनकम करके हमें एक अनुमानित राशि जो बॉन्ड में लिख करके देती थी, वो टाइम पूरा होने पर मिलती थी। लेकिन PSL के कुछ गद्दार, जो कि PSL का पैसा आतंकवादियों तक पहुंचा दिया, जीरो चैनल वाला खुलेआम बोल रहा है। तो 39,965 रसीदें जो है उनको मैंने 3,000 से गुना किया है, तो इसका आंकड़ा बनता है 11,98,95,95,000 रुपये। वो इसलिए मैंने किया है कि PSL में कम से कम 95 रुपये से लेकर के 66,000 कुछ रुपए तक IPP यानी किस्त भुगतान योजना चलती थी। और जो CDPP एक मुश्त किस्त भुगतान योजना, तो एक मुश्त में जो FD बोलते थे वो कम से कम 7,500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक होती थी। तो 7,500 रुपये से लेकर के 10 लाख तक होती थी और 95 रुपये से लेकर के 66,000 रुपये तक होती थी। तो हमने तो इनको 3,000 से गुना किया है, ज़्यादा से गुना करना चाहिए। हमने अनुमानित 3,000 रुपये एक कस्टमर का लगाया है। तो 39,965 लोगों का 11,98,95,000 रुपये होता है। और ये पैसा जयपुर की किसी भी बैंक में 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में जमा नहीं हुआ। ये जीरो चैनल वाला खुलेआम बोल रहा है। और अब थोड़ी रसीदें जो और मेरे पास बची है, उनकी मैं चेकिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उनके बीच में कितना गैप आता है। फिर जयपुर के SP कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक भी ये सूचना मैं भेजूंगा कि जयपुर से रजिस्टर्ड कंपनी थी PSL, और 21 और 22 अगस्त 2014 में जो पैसा आया
वो आतंकवादियों को गया, जीरो चैनल वाला बोल रहा है। तो मैं और थोड़ा देख लेता हूँ, लेकिन जो रसीदें मेरे पास अभी मैंने चेक की है वो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, कोई बंदा ये कहे नहीं कि पूरी रसीद क्यों नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों, पूरी रसीद दिखाने का एक रीज़न है। अगर मैं पूरी रसीद दिखाऊंगा तो उसमें कस्टमर का नाम भी लिखा होगा, एजेंट का कोड भी लिखा होगा। तो ये जो गद्दार लोग हैं, जिन लोगों ने आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाया है, वो लोग उस कस्टमर के घर जा सकते हैं, उस एजेंट को परेशान कर सकते हैं कि आपने क्यों शेयर की। इसलिए मैंने केवल बीकानेर सीएससी का कोड दिखा रहा है, जयपुर दिखा रहा है, और किस डेट में जमा हुई वो डेट दिखा रहा है, और जो रसीद नंबर होता है वो दिखा रहा है। तो मैंने इसलिए आप सबके सामने केवल जमा हुई और सीएससी कोड और रसीद नंबर जहाँ होते हैं वहाँ का मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, दिखाया है। अब आप दोनों रसीदों के बीच का गैप निकाल सकते हैं। 39,965। तो दोस्तों, जागरूक होइए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, किसी के भरोसे मत रहिए। जीरो चैनल वाला खुलेआम कह रहा है कि AISO के जितने सदस्य हैं वो सब लोग, हाँ कुछ लोग ईमानदार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस संगठन में बेईमान हैं। उन्हीं लोगों ने हमें बर्बाद किया है। जनलोक प्रतिष्ठान के कुछ सदस्य बेईमान हैं, उन्होंने हम लोगों को बर्बाद कर दिया है। तो हमें खुल करके सामने आना पड़ेगा। लेकिन 21 और 22 अगस्त 2014 के लिए जितने लोग तैयार हैं कि हाँ, हम हमारे सीएससी के मैनेजर के ख़िलाफ़, जो काउंटर पर बैठे थे, पैसा ले रहे थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। क्योंकि हम देश हित के लिए लड़ रहे हैं, ना कि पैसा दिलाने के लिए, ना कि पैसा लेने के लिए। इन लोगों ने पैसा ज़मीन खरीदने के लिए लिया, और ये पैसा जीरो चैनल वाला बोल रहा है आतंकवादियों को गया। तो इन लोगों को साबित करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए कि 21 और 22 अगस्त 2014 को जो जीरो चैनल बोल रहा है कि देश भर से 15,000 करोड़ रुपए आए थे, वो 15,000 करोड़ रुपए कहाँ रखा है, किस बैंक में जमा हुआ, और 21 और 22 अगस्त 2014 के बाद इस 15,000 करोड़ रुपए से क्या खरीदा गया, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, किसको दिया, किस कस्टमर की मैच्योरिटी दी, किस एजेंट को कमीशन दिया, यानी किस काम में लिया, इसकी सार्वजनिक करना चाहिए कि ये पैसा गया कहाँ। तो मैं तो सभी जयपुर CSC 056 के लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी सभी रसीदें चेक करें, जिसमें भी 21/8/2014 लिखा हो, जिस बॉन्ड में 21/8/2014 लिखा हो, वो मेरे नंबर पर उसका फ़ोटो खींच करके भेजें, और फ़ोटो भी साफ़ होना चाहिए, एकदम पूरा फ़ोटो होना चाहिए पूरी रसीद का, ताकि अच्छे से उसका फ़ोटोकॉपी निकल सके और SP, कलेक्टर और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंच सके, ताकि जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों को सज़ा मिल सके। तो मैंने आप लोगों के सामने 2 रसीदें शेयर की है, और भी बहुत सारी रसीदें मेरे पास है, उनमें मैं चेक कर रहा हूँ बड़े नंबर छोटे नंबर की कितना गैप आता है वो देख रहा हूँ। मैंने आज इतनी ही रसीदें चेक कर पाया था, तो मैंने सोचा अपने साथियों को धन्यवाद दे दूँ जिन लोगों ने रसीदें भेजी है। तो इसलिए मैंने आप सबके सामने ये सारी चीज़ें बताई है, शेयर की है। और ये वीडियो जयपुर के सभी एजेंट और सभी निवेशकों के पास पहुंचना चाहिए,
ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 21 और 22 अगस्त 2014 की रसीदें मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।